गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, जिसको हम शेकिंग पैल्सी भी बोलते हैं। सबसे पहले, वेयर डज द पार्किंसन कम फ्रॉम? पार्किंसन वर्ड आया कहाँ से? पार्किंसन है क्या? नेम्ड आफ्टर जेम पार्किंसन हु इन 1817 डिस्क्राइब द शेकिंग पैल्सी। एक जेम्स पार्किंसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्किंसन डिजीज़ को डिस्कवर किया। उनके नाम पर ही पार्किंसन डिजीज़ आया है। ओके, वर्ड पैरालिसिस, एजिटेंस और शेकिंग पैल्सी भी इसको हम बोलते हैं। Definition: a disease that gets worse over a period of a time and cause the muscle to become weak and the arm and legs to shake. एक डिजीज़ है जो एज के साथ बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव होती जाती है, और इसमें क्या होता है, मसल्स जो होती है वीक हो जाती हैं, आर्म्स और लेग्स जो होते हैं वो शेक करने लगते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शेकिंग पैल्सी और पार्किंसन डिजीज़ और पैरालिसिस एजिटेंस। और a disorder of the CNS that affects movement including tremor। इसमें ट्रीमर आते हैं और ये ट्रीमर जो होते हैं ये हमारे होते हैं पिन रोलिंग ट्रीमर। इसमें पिन रोलिंग ट्रीमर आते हैं। और पार्किंसन डिजीज इज एन एज रिलेटेड डिजनरेटिव ब्रेन कंडीशन मीनिंग इट कॉज पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन इज डिटोरिएट। ये एक एज रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें जो ब्रेन होता है उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है एज के साथ, और ब्रेन का जो पार्ट है वो डिटोरिएट हो जाता है। तो ये एक शेकिंग पैल्सी होती है, पैरालिसिस एजिटेंस भी बोलते हैं। और जेम्स पार्किंसन से ये पार्किंसन डिजीज़ डिस्कवर हुई थी, और इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई। इसमें पिन रोलिंग ट्रीमर आते हैं, मसल्स जो आर्म और लेग की होती है वो वीक हो जाती हैं और लेग्स शेक करने लग जाते हैं। पिन रोलिंग ट्रीमर आते हैं इसके अंदर। क्लियर? ओके, इट इज़ अ neurogenic degenerative disorder. Neurogenic degenerative disorder means a disorder of affect the CNS and affect the movement including tremor. न्यूरोजेनिक मतलब अफेक्ट कर रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एज के साथ बढ़ता है और हमारे जो मूवमेंट अफेक्ट करता है ये, लेकिन इसमें साइन जो आता है पिन रोलिंग ट्रिमर का आता है। Originate from the basal ganglia and generally occur at older patient, mostly older patient में होता है, लेकिन मतलब हमें यंग पेशेंट भी देखने को मिलते हैं। लाइक स्ट्रीट ड्रग्स होते हैं और उन डोपामिन का लेवल जिससे कम हो जाता है स्ट्रेस के वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से यंग पेशेंट भी, यंगर पेशेंट भी आ सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ में। लेकिन जनरली जो होता है ओल्डर पेशेंट में होता है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जनरली जो होता है ओल्डर पेशेंट में होता है। ओके, नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉज डोपामाइन लेवल टू ड्रॉप। इसके अंदर हमारी नर्व सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डोपामिन जो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल्स होता है, उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, लीडिंग टू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, और वहाँ पर हमारे पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। क्लियर? व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन होता क्या है? डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर associate with movement, attention, learning and brain pleasure and reward system. डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है, associate with movement, attention, learning, brain pleasure और reward system. डोपामिन असेंशियल फॉर मैनी आवर डेली बिहेवियर। बहुत ज़रूरी होता है डोपामिन का लेवल मेंटेन रहना हमारे डेली एक्टिविटी में, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में, जैसे हाउ टू मूव, व्हाट वी ईट, व्हाट वी लर्न, और एडिक्टेड टू ड्रग्स। ये सब में हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनमें डोपामिन हमारे बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और मेनली जो होता है मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग, कंसंट्रेशन, ब्रेन प्लेजर, रिवॉर्ड सिस्टम, इन सब के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा से होता है। अभी आपको डोपामिन की पूरी एनाटमी बताएंगे जिसमें आप इसको अच्छे से एक बार और समझ पाएंगे। ओके, डोपामिन इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन। डोपामिन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन प्लेजर है, तो
दो मेन एरियाज होते हैं ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा, सेकंड इज टेगमेंटल एरिया ऑफ द ब्रेन. सबस्टेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटल एरिया ऑफ द ब्रेन बोथ आर लोकेटेड इन द मिड ब्रेन. दोनों ही मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं. ठीक है. सबस्टेंशिया नाइग्रा से डोपामिन फ्रॉम द सबस्टेंशिया नाइग्रा हेल्प एज बीइंग मूवमेंट एंड स्पीच. मूवमेंट और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन सबस्टेंशिया नाइग्रा से अंदर, नाइग्रा के साथ. और tegmental area, dopamine from the ventral tegmental area usually sends dopamine in the brain when it is required receive reward. ये reward के लिए responsible होता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा डोपामिन एंड द बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स. इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी डोपामिन एक्ट एज अ टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड कैटेकोलामाइन. यहाँ पर अगर हम ब्रेन की बात करें, सबस्टेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटल एरिया में डोपामाइन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स. लेकिन डोपामीन के बॉडी मतलब डोपामीन अगर हम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्कस कर रहे हैं तो डोपामीन एक्ट एज अ टाइप ऑफ हार्मोन जिसको हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं. और ये तभी मैंने बोला कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन. ठीक है. लेकिन अगर ब्रेन में बात करते तो इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट act as a happy hormone. Clear? Okay. कैटेकोलामाइन मेड इन द एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड में हमारे कैटेकोलामाइन बनता है हार्मोन्स जिसके अंदर डोपामिन होता है. स्मॉल हार्मोन होता है प्रोडक्शन फैक्ट्रीज दैट सिट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी के पास होता है. ठीक है. थ्री मेन कैटेकोलाइन होते हैं, डोपामिन, एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं. दीज हार्मोन रिलीज into the blood stream when the body is physically और mentally stressed. जब हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस रहती है तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं. डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तीनों मेन कैटेकोलामाइन होते हैं और एड्रेनल ग्लैंड्स में ये फॉर्म होते हैं. और ये हमारे इनका प्रोडक्शन जो होता है ये हमारी टॉप ऑफ द किडनी पर होता है. क्लियर? सो these hormone released in the blood stream when the body is physically or mentally stressed cause biochemical changes. बायोकेमिकल चेंजेस होगा जब हमारी बॉडी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस होगी, ये हार्मोन रिलीज होंगे, बायोकेमिकल चेंजेस होगा और हमारा फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो जाएगा. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, एक्टिवेट्स हो जाएगा. सो डोपामिन हैज़ अ मैनी फंक्शन आउटसाइड द ब्रेन. अगर हम ब्रेन से मैंने ब्रेन की बात करी, ब्रेन के अंदर डोपामाइन का मूवमेंट, स्पीच और अटेंशन, लर्निंग, कंसंट्रेशन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स. बट डोपामिन हैज़ अ मैनी फंक्शन आउटसाइड द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल वेजोडाइलेटर. वेजोडाइलेटर मतलब ये हमारी जो वेन्स होती हैं उनको वाइडन कर देगा. सेकेंड, इंक्रीज यूरिन आउटपुट. यूरिन का जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देगा. पैनक्रियाज मतलब जो हमारा इंसुलिन होता है उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा. पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डायबिटीज़ मतलब ब्लड के अंदर शुगर मेंटेन करने के लिए होता है और ये हमारे डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये पैनक्रियाज में जो हमारा इंसुलिन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर मॉलिक्यूल इन द ब्लड, सो इट इज डिक्रीज the production of insulin in pancreas. Okay. जो डोपामिन होते हैं वो डोपामिन केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे एनहेंस करते हैं एथलीट परफॉर्मेंस को और मोटिवेट करते हैं एथलीट टू स्ट्राइव फॉर देयर गोल्स एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड. मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करते हैं. उनको लाइक रनर्स हो गए और फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह हो गए, एथलीट्स जितने भी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं. ये तो एक अच्छा होता है डोपामिन का, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है. तो लो लेवल ऑफ डोपामिन कैन लीड टू स्लीप डिस्टर्बेंस. अगर हमारा ब्रेन के अंदर लेवल ऑफ डोपामिन लो होगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, मेकिंग इट हार्डर फॉर एथलीट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट. और उनको अच्छा सा परफॉर्म बेस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा
अच्छा उनके लिए नहीं होगा, उनके परफॉर्मेंस के लिए, मतलब उनके जो परफॉर्मेंस होगी उनको लो कर देगा अगर डोपामिन का लेवल लो होगा। तो अगर डोपामिन का लेवल ज़्यादा अच्छा होगा ब्रेन के अंदर तो वो उनको उनका गोल अचीव कराएगा और उनके परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देगा एथलीट की, और उनको मोटिवेट करेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ का कॉजेज होते क्या है? Parkinson disease is caused by a loss of nerve cell in the part of the brain called substantia nigra. Substantia nigra जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उनके अंदर नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का लॉस होना पार्किंसन डिजीज को अपियर करता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग अ केमिकल कॉल्ड डोपामिन, यानी बात वही आती है, डोपामिन का लेवल अगर लो हो जाएगा सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर तो हमारा पार्किंसन डिजीज फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड आता है जेनेटिक। ये जेनेटिक भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा होना जहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है या लोड ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे हमारा डोपामिन का लेवल हाई होता है, तो तभी भी हमारे पार्किंसन डिजीज़ होने के चांस होते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि मेल के अंदर ज़्यादा पार्किंसन डिजीज़ होती है इन कंपैरिजन टू दी फीमेल, क्योंकि कहा जाता है कि मेल में जो स्ट्रेस लेवल होता है वो ज़्यादा होता है उनके वर्कलोड को लेकर, तो ज़्यादा जो देखा गया है केसेस मेल के ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। सेक्स और इंजरी इन हेड के अंदर इंजरी हो गई अगर, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो नर्व सेल्स हैं वो लॉस हो जाएगी, तो वहाँ भी डोपामिन का लेवल नहीं बन पाएगा और डोपामिन कम हो जाएगा। डोपामिन कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। ठीक है, सिक्स जो होता है मोस्ट कॉमन कोज होता है एंटी साइकोटिक ड्रग, यानी इंड्यूस पार्किंसनिज्म इन द यंगर पेशेंट। मैंने आपको बताया कि यंगर पेशेंट में भी होता है पार्किंसन, लेकिन वो एंटी साइकोटिक ड्रग लेने की वजह से होता है। नेचुरली जो होता है ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा एज की वजह से होता है, लेकिन यंगर पेशेंट में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एंटी साइकोटिक होता है या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। क्लियर? Okay, now we talk about the drug-induced Parkinsonism. Haloperidol, metoclopramide and the thiazides block dopamine receptors. ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं, तो डोपामिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और पार्किंसन हो जाता है। ये भी एक कॉज है। सेकंड आता है स्ट्रीट ड्रग, लाइक हेरोइन, कोकीन। ये जो स्ट्रीट ड्रग्स होते हैं, जो ये लोग नशा वगैरह करते हैं, इससे भी उनके डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और इनमें पार्किंसन डिजीज हो जाती है। लिथियम इज रेयरली इंड्यूस पार्किंसन डिजीज। ये मूड स्टेबलाइजर होता है लिथियम, लेकिन ये रेयरली इंड्यूस करता है हमारे पार्किंसन डिजीज को, लेकिन हो जाती है इससे भी पार्किंसन डिजीज। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के देखते हैं, कोई भी कॉज हुआ एंटीसाइकोटिक ड्रग या एज या सेक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर, जो क्या करेगा, हमारे अफेक्ट करेगा सबस्टेंशिया नाइग्रा को, जिसके जो हमारे ब्रेन सेल्स होती हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा में, न्यूरॉन, जहाँ से हमारा डोपामिन रिसेप्टर यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं और डोपामिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या करेगा, ये वहाँ पर इस सबस्टेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट कर देगा। अफेक्ट कर देगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा डोपामिन प्रोडक्शन का, डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और न्यूरॉन विद इन द बेसल गैंग्लिया देन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्टार्टियल डोपामिन, यानी इनहिबिटरी इफेक्ट देगा और पार्किंसन डिजीज कॉज हो जाएगी। ओके, ये हमारे पार्किंसन पेशेंट जो होते हैं उनका पोस्चर है। पार्किंसन डिजीज पेशेंट का पोस्चर है, थोड़ा ये बैंड हो जाते हैं, फॉरवर्ड बैंड पोस्चर आ जाता है, ट्रीमर्स आते हैं फेशियल, देखिए हैंड्स पर, फुट पर, लेग भी शेक करते हैं, जिसको हम शेकिंग पैल्सी भी बोलते हैं। एल्बो इसमें फ्लेक्स्ड रहती है, फॉरवर्ड बैंड पोस्चर हो जाएगा, नेक भी राउंड हो जाती है और शफलिंग गेट आएगा, यानी शॉर्ट स्टेप लेकर पेशेंट चलेगा और पूरा शेक करेगी बॉडी। ठीक है, पिन रोलिंग ट्रीमर आएंगे, यहाँ पर वो पिन रोलिंग ट्रीमर शो करेगा। तो देखिए आप, नेक पूरी तरीके से बेंड हो जाएगी और बैक भी ज़्यादा बेंड हो जाती है, जिससे काइफोसिस जो होती है स्पाइन में काइफोसिस क्रिएट हो जाती है। क्लियर? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये एज जो होती है अपेयर हो जाता है 6 to 65 ईयर
मेल ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल इज़ हाई। मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो वर्कलोड ज़्यादा होता है जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और मेंस में ज़्यादा, मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के। पार्किंसन स्टार्ट विद अ ट्रीमर इन वन हैंड। पहले ये वन हैंड में ट्रीमर आएगा। अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस। धीरे 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 इसमें चीज़ें आएंगी। सबसे पहले स्टार्ट होता है वन हैंड के अंदर ट्रीमर आने से। क्लियर। नेक्स्ट आता है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं स्लो मूवमेंट और स्लोनेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट। बहुत स्लो मूवमेंट करेगा या फिर कोई भी हम काम उसको करने के लिए देंगे, वो इनिशिएट करने से मतलब उस काम को करने से पहले ही उसको बहुत ज़्यादा स्लोनेस दिखाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिसमेटेरिया। डिसमेटेरिया इज द इनएबिलिटी टू जज डिस्टेंस। वो कोई भी डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब जज नहीं कर पाएगा, वो कोई भी डिस्टेंस को जज नहीं कर पाएगा। हाइपोमीमिया आ जाएगा, लाइक डिक्रीज डिग्री ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन उसमें डिक्रीज हो जाएंगे। माइक्रोग्राफिया यानी स्मॉल हैंड राइटिंग आ जाएगी। पार्किंसन गेट जो आएगा इसमें फैस्टिनेटिंग गेट आएगा, यानी रेट्रोपल्सिव गेट और प्रोपल्सिव गेट आएगा। रेट्रोपल्सिव गेट मतलब बैकवर्ड चलेगा पेशेंट, या फिर प्रोपल्सिव गेट यानी फॉरवर्ड चलेगा पेशेंट। स्लर्ड स्पीच आ जाएगी, यानी स्लो स्पीच होगी। ड्राई स्किन होगी। जर्नलाइज बॉडी, एक बॉडी में पेन होगा। स्टूप्ड पोस्चर आ जाएगा, मतलब इसमें जो होगा बैलेंस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जर्नलाइज बॉडी एक में कॉमन जो होगा वो एलबीए पेन होगा, लो बैक पेन होगा ड्यू टू काइफोसिस और फॉरवर्ड बैंड पोस्चर। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा ड्रूल मतलब ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर फॉरवर्ड नेक पोस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सलाइवा होगा वो ड्रूल करेगा। मेंटल फटीग आ जाएगी, मेंटल फटीग या डिप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। ओके। अल्जाइमर डिजीज आएगी, यानी डिस्ट्रॉय मेमोरी, इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन, ये सब कुछ हो जाएगा। अफेक्ट करेगा मेनली ब्रेन को और मोटर एरिया को। वाइल वाइट पैचेस प्रेजेंट हो जाएंगे स्किन के ऊपर। ओके। रेस्पिरेटरी डाइस्ट्रेस होगा क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पोस्चर हो जाता है, आगे की तरफ शरीर झुक जाएगा, तो जो चेस्ट होगी वो फुल्ली एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, तो रेस्पिरेटरी डाइस्ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा। पिन रोलिंग ट्रिमर होंगे। एक्सटेंसर्स जो होंगे वो मोर वीक देन कंपैरिजन टू दी फ्लेक्सार्स। फ्लेक्सार्स जो होंगे वो सही होंगे और एक्सटेंसार्स जो होंगे वो वीक होंगे। अब